बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी बहुत ही मज़ेदार कैरी का मुरब्बा, कैरी की चटनी। आप इसको कुछ भी कह लें। कच्ची कैरी हमारी होनी चाहिए इस तरह की। 1 किलो हमने कच्ची कैरी ली। इनको हमने धोकर अच्छी तरह इनका छिलका रिमूव कर इनको क्यूब्स कटिंग में कट कर लिया था और फिर कट करने के बाद इसको हमने उबलने के लिए रख दिया था 1 गिलास पानी डालकर। पूरी वीडियो आप गौर से देखिएगा, आपको समझ आएगी। रेसिपी बनाना हम करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारे पास 1 किलो कच्ची कैरी। आजकल इसका सीज़न है और बाज़ार में आपको ये बाआसानी मिल जाएंगी। ये थोड़े अरसे के लिए ही होती है। जिन्होंने कैरी का मुरब्बा बनाना है तो वो आजकल के सीज़न में ही इसको बनाइएगा। ये कच्ची कैरी मैंने 1 किलो ली। इसको मैंने धो लिया था। धोकर मैंने इसका छिलका रिमूव कर दिया था। इसका छिलका अच्छी तरह रिमूव कीजिएगा। अगर इसका छिलका अच्छी तरह रिमूव ना हुआ, इसका कोई भी पीस रहा इस चटनी के अंदर, मुरब्बे के अंदर, तो थोड़ा सा कड़वापन आएगा और कच्ची कैरी का टेस्ट इसमें अच्छा नहीं लगेगा और मुरब्बा चटनी हमारी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह की कैरी होनी चाहिए जिस तरह की आपको नज़र आ रही हैं। इसकी गुठली भी अंदर से अभी कच्ची है, ये देखिएगा। अगर ये पक्की हुई होती तो गुठली हमारी भी पक्की हुई होती। इसको हमने साफ़ कर लिया है और मैं इसको बारीक बारीक कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसको इस तरह कट कर लें जिस तरह इसको मैं अब कट कर रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो इस तरह कर लें। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको क्यूब्स कटिंग में कट कर सकते हैं। दोनों का टेस्ट एक ही आएगा। बहुत ही मज़ेदार ये कैरी का मुरब्बा बनकर रेडी होगा। आप इसको एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े का लगेगा और आपको पसंद भी आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आप इस वीडियो को देखकर बआसानी घर में कैरी का मुरब्बा बना सकें और महीनों भर के लिए आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसी तरह मैं सारी कैरीज़ को कट कर लूँ। सारी कैरीज़ हमने कट कर ली थी। इसमें से 1-2 पक्की हुई थी। ये देखिए, आपको येलो कलर नज़र आ रहा होगा और ये कच्ची थी लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। अब हम लेंगे एक बर्तन के अंदर हम ये सारी कैरीज़ को डाल देंगे। कट की हुई है जो बिल्कुल नीट है, इसके ऊपर कोई भी छिलका नहीं है। इसको हम एक बर्तन में डाल देंगे। बर्तन में डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी ही जाएगा 1 किलो कैरीज़ के अंदर। इसको हम उबलने के लिए चूल्हे पे रख देंगे और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच नमक। अब इसका ढक्कन बंद करके इसको उबलने के लिए मैं रख दूँगी। इसको मैं इतना उबालूँगी इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। ये देखिए, इसमें हल्के हल्के से बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसको गलने में क्योंकि कैरीज़ बहुत सॉफ्ट थी। ये देखिएगा, कैरीज़ हमारी गल चुकी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि किस तरह की कैरीज़ होनी चाहिए। ये देखिएगा, बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर रेडी हुई है। इसको हम अब एक स्टेनर की मदद से छान लेंगे। अगर आप इसको छानना चाहते हैं तो छान लें। अगर आपको ज़्यादा ही खट्टी पसंद है तो आप इसको ना छानिएगा, लेकिन मैं इसको छानूंगी क्योंकि ये मेरे बच्चों ने भी खानी है। ये है इसका पानी को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। आप इसको फ्रिज में रख कर चीनी डालकर यूज़ कर लीजिएगा। बहुत मज़ेदार इसका कैरी का शरबत बनकर रेडी होगा। ये जो कैरीज़ हमने छान के रखी थी इसको फिर हम दोबारा ट्रांसफ़र कर देंगे उसी बर्तन के अंदर। चूल्हे की फ्लेम को भी हम ऑन कर देंगे। हम अब इस जगह पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लास्ट तक आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अंदर अब हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। हमने 1 किलो कैरीज़ ली थी। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो इसके अंदर आप किलो ही चीनी डालिएगा, लेकिन मैंने इसके अंदर 750 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया था। चीनी डालने के बाद चम्मच से मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। जैसे जैसे मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी, चूल्हे की फ्लेम हमारी बिल्कुल दम वाली है। दम वाली आंच पे ही आप इसको पकाइएगा। अगर आप इसकी आंच फुल कर देंगे तो ये जल्दी से नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, इसने अपना पानी छोड़ दिया है और ये अपने ही पानी में पकेगी।
चम्मच चलाते रहें, साइडों से इसको क्लीन करते रहें। पानी देखिए कितना इसने छोड़ दिया है। अभी हमने इसका सारा पानी स्ट्रेन किया था। ये जो पानी आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है ये चीनी का ही पानी है, जो हमने इसके अंदर चीनी डाली थी। आहिस्ता आहिस्ता इसमें बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं। यकीन करें आप इसको रोटी के साथ खा लें, बच्चों को ब्रेड के साथ लगा कर दें। ये इसके अंदर मैं इसका थोड़ा सा कलर इन्हेंस करने के लिए इसमें एक पिंच कलर डालूँगी। येलो फूड कलर डाल लें या आप ऑरेंज फूड कलर डाल लें, लेकिन हम कैरी का मुरब्बा बना रहे हैं इसलिए मैं इसके अंदर येलो फूड कलर का ही इस्तेमाल करूँगी। फूड कलर डालने के बाद इसमें चम्मच अच्छी तरह चला लें ताकि कलर के इसमें लम्स वगैरह ना डलें। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बच्चों को जो सालन नहीं खाते आप बच्चों को रोटी के साथ भी दे सकते हैं। अगर आप इसका जैम बनाना चाहते हैं तो आप इसी को बीटर की मदद से बीट कर जैम भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं चटनी बनाऊंगी, मुरब्बा बनाऊंगी। चम्मच इसमें लगातार चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे और साइडें भी इसकी क्लीन करते रहें। अभी चीनी ने पानी छोड़ा हुआ है, अभी ये पकना स्टार्ट नहीं हुआ। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा प्लेट के अंदर डालूंगी और ये बहुत पतला है और ये अभी थिक नहीं हुआ। जैसे ही ये थिक होगा वैसे ही मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का थिक होना चाहिए। ये देखें 10 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ और ये देखिएगा बबल आना इसमें वाइट कलर के स्टार्ट हो चुके हैं, बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं और मैं इसको चम्मच से चलाती जा रही हूँ। ये फिर 5 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिएगा इसकी थिकनेस। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी। प्लेट में निकाल कर मैं इसको 10 मिनट के लिए एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा, अगर तो ये प्लेट में जम जाएगा तो समझिए ये तैयार है। अगर ये प्लेट में ना जमा तो आप इसको दोबारा पकाइएगा। ये है 5 से 10 मिनट बाद और ये देखिए प्लेट को मैंने इस तरह उल्टा भी किया है और ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसके अंदर जेलेटिन का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने इसके अंदर जेलेटिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। ये बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट है और ये रेडी है। अब हम इसको डालेंगे सर्विंग बॉल के अंदर ताकि ईज़िली मैं आपको इसकी लुक दिखा सकूं, फाइनल लुक इसकी किस तरह की है। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था और बहुत ही अच्छा लगा था मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को। आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। आजकल इसका सीज़न है, जिन जिन मेरी बहनों ने ये बनाना है इसी सीज़न में ये बनाइएगा, क्योंकि थोड़े दिन तक कैरीज़ हमारी जो आजकल मुरब्बे वाली हैं वो पक जाएंगी और मुरब्बा हमारा अच्छे तरीके से बनकर तैयार नहीं होगा, जिसमें जैसे जेलेटिन होता है वो नहीं बनेगा। ये देखिए ये है इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।